नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नानी माँ एक बार फिर आई है आपके ऑनलाइन आंगन में। आजकल शादियों की धूम मची हुई है, तो मैं आपको आज विस्तार से सगाई से लेकर के दुल्हन के ससुराल में विदा होने तक की सभी छोटी बड़ी रस्में आपको बताऊंगी। बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी और आप सुनना कि आपके यहाँ भी ये रस्में होती होंगी। तो आओ, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, जो मुझे पता है या जो मुझे अपने माता पिता दादा दादी से मालूम है, वो आज मैं सभी शादियों की रस्में आपको बताऊंगी जो भी मैंने देखी हैं, या फिर कुछ रस्में जो सब में कॉमन होती हैं, चाहे वो बनिए हो, ब्राह्मण हो, कोई भी मतलब जाति के हो, सभी में वो रस्में मनाई जाती हैं। इन सब में बहुत सारी रस्में होती हैं जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता है, और जो आपको पता हो वो भी मुझे बताने की कोशिश करना, जिससे कि मैं आगे उन्हें जुड़ सकूं। आज मैं आपको जितना मुझे पता है वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ, और हम ये कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम कुछ भी मिस ना करें। जब हम छोटी बड़ी रस्मों की बातें करते हैं तो सबसे पहले रिश्ता आता है, जो जिसे कि हम रोका सेरेमनी कहते हैं। इसमें लड़की वाले पहले लड़के वालों के घर जाते हैं और लड़के को तिलक लगाकर और भगवान के सामने पूजा करते हैं, और इस शादी को वो फिक्स कर देते हैं। इसके बाद रिंग सेरेमनी होती है, जैसे कि हम गोद भराई, तिलक रंग या सेरेमनी जैसी मतलब जो है बहुत सारी रस्में इसमें आती हैं। सबसे पहले गोद भराई की रस्म करते हैं। गोद भराई में लड़के के ससुराल वाले जितने भी महिलाएं होती हैं, वो लड़की को बिठाकर उसकी गोद में बहुत सारे उपहार, मेकअप का सामान, ज्वेलरी, फल जैसी चीजें देती हैं। फिर उनके साथ फोटो आदि खिंचाती हैं। दुल्हन के साथ उसके घर वाले होते हैं, जैसे भाई बहन, मम्मी पापा जो भी होते हैं, उन सब के लिए भी उपहार ले सकते हैं। मैं इस सब गिफ्ट दुल्हन की साइड से दुल्हन के लिए जाते हैं। अब तिलक सेरेमनी की बात आती है तो गोद भराई के विपरीत होती है। इसमें दुल्हन के घर वाले दूल्हे को तिलक लेकर जाते हैं। जितने भी मेल मेंबर होते हैं वो सब दूल्हे को तिलक करते हैं। दुल्हन का भाई दूल्हे को तिलक करता है और दुल्हन को गिफ्ट देते हैं, जैसे चैन, घड़ी, कपड़े, मिठाई, फल, ड्राई फ्रूट्स आदि दे सकते हैं। दुल्हन के साथ साथ दूल्हे के घर वालों के लिए भी गिफ्ट और कपड़े आते हैं। तो ये तो हो गई गोद भराई और तिलक की रस्म। अब इसके बाद आती है रिंग सेरेमनी। इसमें दोनों साइड के लोग होते हैं। इसमें रिंग्स एक्सचेंज की जाती है, यानी लड़का लड़की को रिंग पहनाता है और लड़की लड़के को रिंग पहनाती है, और इसके बाद फोटो शूट वगैरह होता है। इसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण रस्म की बात करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं। इसमें बहुत से लोग लगन लिखना, शादी का निमंत्रण कहते हैं, और कुछ लोग पीली चिट्ठी भी कहते हैं। लगन पत्रिका दुल्हन की साइड से लिखा जाता है। इसमें सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन के नाम, उसके माँ बाप के नाम और उनकी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन, ये सभी पीली चिट्ठी में लिखी जाती हैं। लगन पत्रिका लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं मिठाई के साथ, और बहुत से लोग बर्तन वगैरह भी भर करके देते हैं। मिठाई, फल में लगन पत्रिका शादी से पहले किसी भी दिन लेकर जा सकते हैं। ये सब रस्में शादी से पहले होती हैं। शादी से पहले एक और रस्म होती है जिसे हम मढ़ा कहते हैं। कई जगह पर मढ़ा दोनों साइड गढ़ता है, लड़के वालों के यहाँ भी और लड़की वालों के यहाँ भी। मढ़ा आपके 5 मान गाड़ते हैं, जैसे फूफा, जीजा, भांजा, भांजी, ये सबको कुछ न कुछ नेक भी दिया जाता है, जो कि ये सब मिलकर के मढ़ा गाड़ते हैं। इस मढ़े के बाद बहुत सारी पूजा रस्में वगैरह होती हैं। जब तक शादी नहीं होती है, सारी रस्में, हल्दी, बान, आरती सब मढ़े के नीचे ही होता है। कुछ लोग मढ़े की आकृति दीवार पर बना लेते हैं, कुछ लोग मतलब जो है एक गमले वगैरह में भी मढ़े को गाड़ लेते हैं, और हल्दी वगैरह से फिर उसकी पूजा करते हैं। मढ़ा सेरेमनी के बाद बन्ना बन्नी के गाने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण रस्म होती है जिसकी हम बात करते हैं, वो है भात। भात सेरेमनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हर शादी में होती है। इस सेरेमनी से मामा का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। भात में दूल्हा दुल्हन के मामा की तरफ से दूल्हा दुल्हन को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को गिफ्ट दिए जाते हैं। इससे भात सेरेमनी को भी मढ़े के नीचे ही लिया जाता है। इसमें शादी से पहले मामा आते हैं, उनका अच्छे से वेलकम करते हैं, दरवाजे पर तिलक करते हैं, और फिर उन्हें
प्रेम के साथ अंदर लाते हैं। आप जितना अच्छे से कर सकते हैं सब करें। मामा का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग जब वो आए ढोल बाजे बजा सकते हैं, गाना चला सकते हैं, उन्हें वेलकम करने के लिए हर कोई डांस कर सकता है और फिर आप उनके अच्छे से अंदर ला सकते हैं। ये हो गई भात की सेरेमनी। एक और सेरेमनी होती है जो मंडप के नीचे होती है तेलबान रस्म। ये सब रस्में शादी से पहले की होती हैं जो दूल्हा और दुल्हन की साइड से होते हैं। बहुत जगह तेल हल्दी रस्म मढ़े के नीचे होती हैं। लड़के की बहन भाभी तेल और हल्दी चढ़ाते हैं। इस रस्म में बहुत मस्ती मजाक होती है। पहले तेल चढ़ाते हैं, फिर अगले दिन शादी से पहले तेल उतारते हैं। इस सेरेमनी को तेल उतारना कहते हैं। तेल उतारने के बाद दूल्हा और दुल्हन नहाने जाते हैं। आप लोग हल्दी में संगीत जैसी सेरेमनी कर सकते हैं। ये सब आप अपने अनुसार कर सकते हैं। शादी से पहले दूल्हे की साइड बहुत सारे महत्वपूर्ण रस्म होती हैं। इसे हम जो कि शेराबंदी होती है और घुड़चड़ी होती है। इस रस्म में दूल्हे को तैयार कर मंडप के नीचे बिठा देते हैं। 4 लोग उसके ऊपर चुनरी पकड़कर खड़े होते हैं और धागा लेकर 5 बार घुमाते हैं। ये धागा लड़के के फूफा लेते हैं और फिर लड़के के हाथ में बांध देते हैं। इसमें पान के 2 पहले भी होते हैं। इस सेरेमनी को कंकन भी कहते हैं, यानी हाथ में जो कंगना बांधा जाता है। रस्म भी मड़े के नीचे ही होती है। जब लड़का तैयार हो जाता है तो कुछ और रस्में भी होती हैं, जैसे घुड़चड़ी चढ़ने से पहले दूल्हे की भाभी दूल्हे को काजल लगाती है और जीजा पगड़ी बांधते हैं। इसके बाद बहनें भाई की नजर उतारती हैं। ये सब रस्में ऐसे मनाई जाती हैं कि हम रिश्ते का अपना एक रोल होता है। एक और रस्म होती है शेराबंदी। लड़के को सेहरा पहनाते हैं, बहनें नजर उतारती हैं, लड़के का तिलक होता है। घोड़े चढ़ने से पहले बड़े लोग जो चाहें वो तिलक कर सकते हैं। आप इसे घुड़चड़ी भी कहते हैं। लड़के ये घोड़ा चढ़ाने से पहले घोड़े को दाल और चने गुड़ खिलाते हैं। घोड़े को चारा बहनें खिलाती हैं। अगर शादी अपने शहर में ही होती है तो लड़के को मंदिर ले जाते हैं, माथा टेकते हैं। इसके बाद बारात शादी के व्यू पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर नहीं, दूल्हा जो है दुल्हन के घर नहीं जाता है। अब बारात दुल्हन के यहाँ चली जाती है। दुल्हन वाले बारात का और दूल्हे का स्वागत करते हैं, जिसे हम मिलनी कहते हैं। बारात का स्वागत कई तरीके से किया जाता है। सब अपनी अपनी रस्मों के अनुसार बारात का स्वागत करते हैं। लड़के वाले लड़की वाले का पहले स्वागत करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं और उनकी तिलक करते हैं। ये सब मेंबर मेल को और फीमेल को सभी को माला डालते हैं। इसके अलावा आप वेलकम की तैयारी भी कर सकते हैं। स्वागत के लिए अब दूल्हे का स्वागत उसकी सास करती है। कई जगह सालियां भी करते हैं और कभी कभी बड़ी बहन भी कर लेती है। दूल्हे का आरता और तिलक होता है। कई जगह पर द्वार 4 की भी पूजा होती है, यानी अपने दरवाजे पर खड़े होकर के पूजा करते हैं दूल्हे की। दूल्हे को गेट के पास में ही पूजा करते हैं और जहाँ कहीं ये पूजा डिटेल में होती है तो वो स्टेज पर कर लेते हैं। ये सबका अलग अलग होता है। कहीं किसी तरह से होता है और कहीं किसी तरह से होता है और कहीं कहीं ये नहीं भी होता है। इसके बाद दुल्हन आती है, बरमाला होती है, फोटो शूट होता है और उसके बाद मंडप की रस्में शुरू हो जाती हैं। चलो अब हम कुछ मंडप की रस्में आपको बताते हैं। बरमाला के बाद मंडप की रस्में शुरू होती हैं। वो क्या और कैसे होती हैं, इससे पहले आता है बरीपुरी, यानी लड़के वाले अपने यहाँ लड़की वालों के लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर के आते हैं, जिसे कि वो दुल्हन को पहना दिए जाते हैं। ये रस्में निभाने का कई जगह अपना अपना तरीका होता है। इसे बरीपुरी में जो साड़ी आती है वो दुल्हन पहनती है, यानी उसी से उसके फेरे पड़ते हैं। लेकिन आजकल तो कम ही होता है। दुल्हन बस केवल लहंगा पहनती है, उसी से फेरे और जयमाल वगैरह सब हो जाती है। मंडप में बैठने के बाद जो पहली सेरेमनी होती है वो होती है कन्यादान। पंडित जी ये कन्यादान करवाते हैं और फिर फेरे होते हैं। कई जगह 7 फेरे होते हैं और कई जगह 4 फेरे होते हैं। इसके बाद 7 वचन होते हैं, फिर मंगलसूत्र पहनाते हैं और फिर मांग भराई करते हैं। इनमें भी सबका अपना अपना पर्सनल रिवाज होता है। कई जगह कुछ रस्में होती हैं और कई जगह कुछ रस्में नहीं होती हैं। कई जगह भाभियां अपने दुल्हन को बिछुए पहनाती हैं और कई जगह ननद भी बिछुए पहनाती हैं। सबका अपना अपना रीति रिवाज है। उसके बाद में जूता चुराई की रस्म होती है। सालियां जूता चुराती हैं। कहीं पर तो जूता फेरे के टाइम पर चुरा दिया जाता है और कभी कभी जब सुबह को तिलक होता है और लड़का दुल्हन के घर जाता है तो वहाँ
भी मतलब जो है का जूता तालियां चुराती हैं, जिसे कि हम पैर पुजाई की रीति कहते हैं। इसमें दूल्हा दुल्हन के पैर छूते हैं और लिफाफे देते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, जिसे कि हम पैर पुजाई की रस्म कहते हैं। इसके बाद दूल्हे का टीका होता है। दुल्हन के भाई और दुल्हन के घर वाले सब इस जीजा के टीके में बैठे हैं। इसके बाद विदाई होती है। विदाई के लिए एक प्लेट में खील या चावल रखते हैं। विदाई के टाइम लड़की ये चावल या खील प्लेट में लेकर के पीछे की तरफ को फेंकती है, जिसे कि माँ अपनी गोद में लेती है और इसको वो 3 बार फेंकती है। इस विधि का बहुत ही महत्व होता है। कहा जाता है कि लड़की घर की लक्ष्मी होती है, तो इसलिए वो अपने पीछे अन्न छोड़कर जाती है, जिससे उसके जाने के बाद उसके मायके में किसी भी तरह की अन्न और धन की दिक्कत नहीं होती है। लड़की वालों के सब रीति रिवाज भी मंडप में ही होते हैं, जबकि लड़के वाले ये सब अपने घर पर जाकर के करते हैं। जब दुल्हन लड़के के घर पहुंचती है तो लड़के वाले दोनों का आरता करते हैं और उन्हें अपने घर के अंदर लाने के लिए एक परात में पानी और थोड़ा सा उसमें दूध और रोली मिला देते हैं और उसमें दुल्हन अपना पैर रख करके घर के अंदर चावल का लोटा गिरा करके अंदर जाती है। इसके बाद अंगूठी की रस्म होती है, जिसे कि मतलब भाभी खिलाती है। दूल्हा दुल्हन दोनों बैठ जाते हैं और अंगूठी को और उसमें कुछ दूध वगैरह पानी वगैरह एक परात में डाल करके अंगूठी को डाल देते हैं और उसमें फिर वो दोनों एक साथ अंगूठी ढूंढते हैं। ये रस्म बड़ी मस्ती वाली और मजाक वाली होती है। कहते हैं कि इसमें जो भी पहले ज्यादा बार अंगूठी को ढूंढ लेता है वही जीत जाता है और फिर उसी का हुक्म चलता है। इस तरह से बहुत सारी रस्में हैं जो दूल्हे के घर जा करके होती हैं। तो ये सब छोटे बड़े रीति रिवाज हैं जो शादियों में चलते हैं और मैंने जिन्हें बताने की कोशिश की है। और आप भी अब बताना कि आपके यहाँ भी सारी इस तरह की रस्में होती होंगी, क्योंकि सभी रस्मों की विधियां अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार होती हैं। जैसे मेरे यहाँ होता है वैसे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। अगर कुछ इसमें मिस रह गया हो तो मुझे बताना, कमेंट्स जरूर करना कि आपको मेरी ये रस्में कैसी लगी और मैंने क्या ये सब रस्में सही बताई हैं और ये आपके यहाँ भी ये रस्में होती हैं। तो बच्चों, आपको ये मेरी शादी की रस्में कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। नमस्ते।